तो दोस्तों वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था। यूके का जो एक लॉटरी वीज़ा होता है, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा ब्लॉट सिस्टम जो कि है वो ओपन होने जा रहा है। सामने आपके पास डेट है, द नेक्स्ट ब्लॉट विल ओपन एट 2:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन 20 फरवरी 2024। तो 20 फरवरी को ये ब्लॉट ओपन हो रहा है। 2:30 बजे आफ्टरनून में ये ब्लॉट ओपन होगा इंडिया के टाइम के हिसाब से, और इंडिया के टाइम से हिसाब से ही 22 फरवरी को 2:30 बजे ही आफ्टरनून में ये बंद हो जाएगा। तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन होएगा। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है यूके जाने के लिए, और यूके के 2 साल का ये वर्क परमिट है, ओपन वर्क परमिट, जो एक लॉटरी की तरह आपका इजीली सिलेक्शन होता है। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस आपको एक ईमेल डालना होता है। तो आपको ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, तो इस वीडियो पे बने रहिए। तो पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपने वहां पे वेबसाइट पे जाना है, क्या क्या इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो पूरा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यूथ मोबिलिटी वीज़ा यूके आपने अपने गूगल पे करना है। गूगल पे आप जैसे सर्च करोगे तो ये ऐसा एक स्क्रीन आ जाएगी। तो ये यूके government.uk ये वाली आपने वेबसाइट देखनी है, क्योंकि ये यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आपने जाना है और यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये जो एक मेन पेज है, ये जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा स्कीम है, और इसमें ओवरव्यू कंटेंट के यहाँ ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड, अप्लाई एंड एक्सटेंड योर वीज़ा, एक एक करके सभी पे आपने जाना है और अच्छे से पढ़ लेना है। ओवरव्यू ये है कि ये यूके का यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो है, जिसमें आप वहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं, 2 साल तक है। इसमें एज क्राइटेरिया जो दिया गया है वो 18 से 30 साल तक का होना चाहिए, और डिपेंडेंट ऑन वेयर यू फ्रॉम, एंड आपके पास सेविंग होनी चाहिए 2530 ब्रिटिश पाउंड, जो आपके पास सेविंग होनी चाहिए। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद ना आपने बैंक स्टेटमेंट में ये सेविंग दिखानी है। ये सेविंग आप किसी से ले भी सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपका वीज़ा आ नहीं जाता। तो ये एक लकी ड्रॉ सिस्टम और लॉटरी वीज़ा है, जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और खुद की सिलेक्शन करवा सकते हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक अर्लियर, तो 6 मंथ बिफोर यू ट्रैवल, एग्जाम्पल 6 जनवरी यू ट्रैवल। तो ये आपने आराम से पूरा पढ़ लेना है। हाउ मच इट विल कॉस्ट, तो कॉस्ट की बात करें तो जैसे आप जो ब्लॉट सिस्टम है, इसकी जो ब्लॉट की एप्लीकेशन की जो फीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद ही आपने पेमेंट करनी है। तो ये ब्लॉट जो ओपन हो रहा है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि 20 फरवरी को ये ब्लॉट ओपन होएगा और 22 फरवरी को ये खत्म होएगा। तब आपने वहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह और अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपने तैयार रखनी है। डॉक्यूमेंट भी सारे बताऊंगा। पेड एप्लीकेशन फीस, पे हेल्थ के सरचार्ज 776, एंड प्रूव यू इन अ प्रोफेशनल सेविंग, चेक हाउ मच इन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो ये जो सारी कॉस्ट यहाँ पे बता रखी है, ये सारी बता रखी है आपकी सिलेक्शन के बाद। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद आपको पता है कि यूके में जब जाना होता है तो हमें हेल्थ सरचार्ज फीस पे करनी पड़ती है, वो 776 पर ईयर है। और दूसरी जो फीस है, जब आप सिलेक्शन होने के बाद जब आप BFS ग्लोबल या यूके की एम्बेसी से जब आपको वीज़ा दिया जाएगा, तो उसकी जो वीज़ा की फीस देनी होगी 298 ब्रिटिश पाउंड आपको फीस देनी होगी। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, आप 2 साल तक यूके में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं फ्री, और जब मर्जी आप इंडिया आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, और कंट्री के लिए भी इन्होंने निकाला हुआ था पहले जापान वगैरह और कंट्री के लिए। चलो अब चलते हैं, हमने ये ओवरव्यू पे क्लिक करके हमने चेक किया। अब एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके चेक करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी इफ़ यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ये उनके लिए है, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के लिए भी यही ब्लॉट सिस्टम चलाया हुआ है। तो उनके लिए भी डेट्स जो वो अनाउंस हो रखी हैं उनके लिए भी मैक्सिमम सेम ही है। हम तो इंडियन है, हमने तो इंडिया वाले पे जाना है, तो हमने डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड। तो डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या मांगे हुए हैं देखिए। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी, बैंक स्टेटमेंट आपकी 2530 ब्रिटिश पाउंड से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 2.5 लाख या 3 लाख के आसपास होनी चाहिए जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपको ये बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी। उसके बाद आपको टेस्ट का रिजल्ट ये दिखाना होगा, टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, टीबी की टेस्ट रिपोर्ट। और इंडिया में कहाँ कहाँ होती है वो सब मैं बता दूंगा। और दूसरी बात आती है कि वेयर सक्सेसफुल इन यूथ मोबिलिटी विल स्कीम, तो उसके बाद आ जाते हैं अप्लाई के ऊपर। अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो अप्लाई के ऊपर या डॉक्यूमेंट यू नीड टू अप्लाई, जैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए।
तो चलिए हम डॉक्यूमेंट यू नीड टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, डॉक्यूमेंट नीड टू अप्लाई, तो डॉक्यूमेंट ये बता देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। तो इसमें ज़्यादा अप्लाई करते हुए ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो चाहिए नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ पासपोर्ट। और मैं आपको दोबारा से एलिजिबिलिटी के ऊपर ले चलता हूँ। जैसे आपने एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है, एलिजिबिलिटी के बाद जैसे और कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, तो और कंट्री के बाद नाम आने के बाद यहाँ पे सीधा लिखा हो इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया देयर इज अ डिफरेंट स्कीम ऑफ इंडियन नेशनल्स, चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आ जाएगा इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम ओवरव्यू में। इसमें लिखा हुआ है कि 18 से 30 साल की उम्र है, 2 साल का ये है, इंडिया प्रोफेशनल स्कीम है। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, बीए इंडियन सिटीजन चाहिए, 18 से 30 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। हैव एन एजुकेशन एलिजिबल क्वालिफिकेशन, बीए बीकॉम या आपके पास होनी चाहिए, या कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेशन वगैरह आपके पास होनी चाहिए। आपके पास सेविंग में 2530 ब्रिटिश पाउंड होने चाहिए। फुल लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर भी क्लिक करके हम नेक्स्ट टैब में ओपन करके हम देख सकते हैं कि और क्या क्या बताया हुआ है इसमें। तो इसमें बेस सेम लिखा हुआ है। तो आपने जैसे एजुकेशन चेक करनी हो तो रेगुलेट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पे क्लिक करके आप ये एजुकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। ऑफ प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह कैसे ये करना है आपने शो करना है। और इफ़ यू एलिजिबल इंडियन, इफ़ यू सक्सेसफुली ब्लोट यू विल रिसीव इन्विटेशन टू अप्लाई द वीज़ा। जैसे आपने जब ये ओपन होएगा तब आपने सक्सेसफुल होने के बाद आपने इनविटेशन आपकी ईमेल पे भेजा जाएगा। फिर आपने ये करना है जो दिसंबर में, अभी दिसंबर में लास्ट ईयर भी ये ओपन हुआ था, तो मैंने पूरा वीडियो उस पर बनाया हुआ था, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। और भी डॉक्यूमेंट टाइप दैट यू नीड टू अप्लाई, डॉक्यूमेंट टाइप आपके पास उसमें जैसे बीए वगैरह के डॉक्यूमेंट वगैरह जो हैं वो आपने प्रोवाइड करवाने हैं। जैसे रेगुलेट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल, आपको पता है कि लेवल 6, 7, 8 इसमें होता है। तो इसमें लेवल 1 बताया हुआ है, लेवल 2 बताया हुआ है, 3, 4, 5, 6, तो इन्होंने 6, 7, 8 मांगा हुआ है डिग्री। तो लेवल 6, 7, 8 इन्होंने मांगा हुआ है, लेवल 5 नहीं चलेगा। और लेवल 6 जो है वो डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। लेवल 7 जो है वो आपको पता है इंजीनियरिंग वगैरह डिप्लोमा वगैरह वो है। और लेवल 8 की थोड़ी डॉक्टरेट वगैरह की और हायर डिग्री आ जाती है। तो 6 वाली थोड़ी कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 7 वाली थोड़ी ज़्यादा है, और लेवल 8 वाली उससे ज़्यादा है। जैसे ये ब्लॉट ओपन हो रहा है तो ब्लॉट ओपन के होने से पहले ये थोड़े से डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखना। इसमें ये भी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्रिमिनल। चलो आप मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसे आप पहुंच गए इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम पे, वहाँ स्कीम वीज़ा पे, इसके ऊपर आप पहुंच गए। उसके बाद आपने सीधा क्लिक करना है अप्लाई वाले पे, जो सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम ब्लॉट, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको अगले पेज पे ले जाएगा। ये जो है मेन पेज है, और इसमें दिखाया है यू नीड टू एंटर ब्लॉट इफ़ यू हैव वांट टू अप्लाई फॉर वीज़ा इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो ये ब्लॉट जो है वो इतनी तारीख को ओपन होएगा, जो स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहा हूँ। और यहीं पे एक लिंक आता है जिसके ऊपर आप लिंक के ऊपर क्लिक करके एंटरिंग द ब्लॉट यू कैन एंटर ब्लॉट इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन एंड चेक योर एलिजिबिलिटी यू नीड टू प्रोवाइड। ब्लॉट के टाइम आपको सिर्फ यही चाहिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट डालना है, स्कैन और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट, तो पीडीएफ फाइल आपने पहले से तैयार रखनी है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, और ईमेल आईडी आपने बिल्कुल सही डालना है। क्योंकि आपने गलत ईमेल आईडी डाला तो आपको ईमेल नहीं आएगा। अगर आपने बिल्कुल सही ईमेल आईडी डाला तो आपको ईमेल आ जाएगा। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ कि जब ये ब्लॉट ओपन होता है ना, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। बहुत से लोग, इंडिया में आपको पता है कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो बहुत से लोग ना बार बार अप्लाई कर रहे होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाता है और वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है, और कई बार यहाँ पे वेटिंग टाइम भी आ जाता है 2 घंटे 3 घंटे, ये इसी स्क्रीन पे इसी टैब पे। तो आपने क्या करना है, रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में अप्लाई करना है। उस टाइम वेटिंग टाइम बहुत कम होता है और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आपने उस टाइम पे अप्लाई करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रेडी रखने हैं। और बस यही है कि जैसे आपका मतलब सिलेक्शन हो जाता है ना ब्लॉट में, उसके बाद आपने सीधा क्या करना है, यहाँ पे नीचे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के
पहले आपको ये थोड़े से डॉक्यूमेंट पहले से रेडी करके रखने पड़ेंगे, जो मैंने आपको पहले पीछे बता रखा है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेन डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, 2530 ब्रिटिश पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए, और जो फंड है वो 30 दिन पुराने होने चाहिए। ये 30 दिन पुराने कब के होने चाहिए? जैसे आपका एंट्री में नाम आता है ना, एंट्री में नाम आने के बाद आप किसी से भी फंड्स वगैरह ले सकते हो, और आपको टीबी का टेस्ट करवाना पड़ेगा। टीबी के टेस्ट वाले इस पर क्लिक करोगे तो एक टैब ओपन हो जाएगा, वहाँ पे दिल्ली में होता है टीबी का टेस्ट, वहाँ पे आप दिल्ली में या आप कहीं और जगह से हैं तो आप नेबर जो आपकी सिटीज़ है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जो पीसीसी हम बोलते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है, कई बार लोगों को उसके बनाने के लिए भी टाइम लगता है, तो ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, तो आप इसको कभी भी बनवा सकते हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो अभी बनवा के रख लीजिए, कोई पता नहीं आपका तुक्का लग जाए और आपको ईमेल आ जाए तो आपको बहुत लकी होगे, क्योंकि एक ये मतलब लक ही है, मतलब आपका लक लग गया तो आपको 2 साल का फ्री में वर्क परमिट मिल जाएगा। आप वहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं यूके में रह के। तो और आपको और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी होएगा तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पे मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको भी, और आपने तब तक ये अप्लाई नाउ पे क्लिक नहीं करना है जब तक आपका ब्लॉट में सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे कई लोग मैं से अप्लाई पे क्लिक किया ना, अप्लाई करने के बाद कई लोग इस अप्लाई पे क्लिक कर रहे हैं, इस पे नहीं करना है क्लिक, आपने इस पे क्लिक करना है, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम ब्लॉट सिस्टम है, तो ब्लॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये नेक्स्ट ब्लॉट बिल ओपन इतने टाइम पे। जैसे आपके 2:30 बजेंगे इंडिया के हिसाब से, तो आपका यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपने अपना फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। और जैसे ही इसका रिजल्ट जो है वो 1 वीक के अंदर अंदर आ जाता है, अगर आपको ईमेल आ जाता है तो फिर बल्ले बल्ले है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा ब्लॉट सिस्टम जो ओपन हो रहा जा रहा है। आपको कोई भी इंक्वायरी क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपका सिलेक्शन होता है, और वीडियो में आपके इस वीज़ा के रिलेटेड बनाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियोज़ के रिलेटेड।